नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम न्यूज़ से और मैं हूं कमल चाणक। इस समय जम्मू कश्मीर में जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो है बैक टू विलेज 3 और मैं आपको बताना चाहूँगा गांव-गांव में जो है पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम कुछ पंचायतें जो है कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो है जनता को हम दिखा सकेंगे क्या बैक टू विलेज 3 में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये आती है, जो विजिटिंग ऑफिसर्स हैं उनको क्या है इसके बारे में नॉलेज क्या है, या क्या वो जो है उनके ऑब्जर्वेशन में क्या आ रहा है कि पंचायत में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे साथ जो है इस समय विजिटिंग ऑफिसर जम्मू कश्मीर से एक पंचायत में इनकी ड्यूटी है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सुरेश सर है हमारे साथ। सर, सबसे पहले जेके टाइम में आपका स्वागत है। सर, आपने जो विजिट किया, आप विजिटिंग ऑफिसर है, आपने गाँव गाँव गए, क्या ज़्यादातर लोगों की क्या डिमांडें आपने की या क्या कुछ हमने ऑब्जर्व किया? ये गवर्नमेंट की तरफ चलाया हुआ अभियान, जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आती हैं लोगों के लिए, तो लोगों को पता नहीं है, उन तक पहुंचाने के लिए, उनको समझाने के लिए जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जैसे कल भी हमने यहाँ एग्रीकल्चर हो गया, हमारा फ्लोरिकल्चर, शीप हस्बेंड्री वालों ने अपने अपनी स्कीम्स जो गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए हैं उनके बारे में बताया, समझाया इनको। तो मुझे लगता है कि लोगों को अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं इनके लिए, जो पैसे गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, इनके बेनिफिट्स जो खास करके वीकर सेक्शन है उनके लिए, तो उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि मैं खुद और बाकी जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं सबके सामने लोगों को इसमें हमने इंक्लूड किया कि ये जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें चलाई जा रही हैं, तो उनमें लोगों को इंक्लूड करके, उनको शामिल करके, उनको समझा के कि ये एक गवर्नमेंट की तरफ से आपके फायदे के लिए काम हो रहे हैं, तो आप इनमें शामिल हो जाइए और इसका फायदा। अब आपने सर जो है विजिट किया होगा वार्ड वाइज, तो क्या आपको पब्लिक के साथ इंटरेक्शन हुआ या क्या आपको ऑब्जर्व क्या किया आपने कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कौन सी चीज़ों की कमी है? ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत अवेयरनेस की है। जैसे कल यहाँ बहुत से डिपार्टमेंट्स आए, जैसे फ्लोरिकल्चर वाले थे, एग्रीकल्चर वाले थे, उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसी ऐसी स्कीम है कि जो ये ट्रेडिशनल पुरानी अपनी मक्की वगैरह लगा के लगाते हैं, तो वो तो साल में कहीं शायद इनको 10-12 हज़ार की क्रॉप निकलती है, लेकिन ऐसी ऐसी उन्होंने स्कीमें बताई कि ये साल में लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इनको अवेयरनेस नहीं है और ये मेंटली भी अभी तैयार नहीं है। तो इनको समझाने की जरूरत है, हम भी कोशिश कर रहे हैं, समझा रहे हैं इनको कि फायदा उठाइए इसका। इसमें जो है कोई किसी के रोड का मसला, किसी का सड़क का मसला, वो कुछ सामने आया आपके? बहुत सारे मसले हैं। जैसे एक गांव में अभी एक तो नासका ऊपर वाला है और बनवा बनवा जहाँ रोड कनेक्ट नहीं है, तो वो डुगा पंचायत में, तो उसके उसके लिए पहले भी बैक टू विलेज 1-2 में वो डिमांड्स रखी गई थी जो अभी तक फुलफिल नहीं है। मैं फिर से उस डिमांड को प्रोजेक्ट करूंगा प्रायोरिटी पे कि उन लोगों को भी रोड कनेक्टिविटी मिल जाए। मतलब सर, आपने ऑब्जर्व किया कि लोग अपनी बातें रखते हैं आपके सामने, ये चीज़ आप नोटिस की? हाँ, लोग बातें रखते हैं, लेकिन ज्यादातर अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है, वो कम्युनिटी का नहीं सोचते, वो इंडिविजुअल फायदे में ही जाते हैं ज्यादा। तो ये थोड़ा अभी उनको समझाने की जरूरत है कि कम्युनिटी का फायदा होगा तो फिर अब वो इंडिविजुअल अपने घर के अंदर देखते कि मेरे घर के अंदर क्या आ रहा है। कम्युनिटी के लिए उतनी सोच अभी नहीं है इनमें कि रास्ते गाँव के ठीक बने, गाँव में कोई कम्युनिटी बाथरूम बने, वो नहीं है। आगे भाई इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आपकी ट्रेनिंग हुई इस प्रोग्राम को लेके, तो क्या कुछ जो है गाइडलाइंस आपको दी? गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आती हैं इनके लोगों के लिए, गाँव के लिए, तो उनको लोगों को समझाना उनके बारे में कि आप उनसे फायदा उठाइए। सर, इसमें एक और पॉइंट है, जैसे 10 लाख की बात करें, सरकार ने कहा था कि 10 लाख जो है पंचायत दिया जाएगा, उसमें आपका क्या रुझान है, आप क्या कहेंगे, वो आया है या आप साथ लेके आए हैं या अभी पेंडिंग? डीसी साहब तो बोल रहे थे मैंने अलॉट कर दिया, वो 10-10 लाख रुपया दे दिया हर एक पंचायत को, तो शायद उनके उसके प्लान भी बने हुए हैं, वो काम उन्होंने पहले ही रखे हुए हैं। हमने खाली 21-22 का नरेगा और 15 FC के प्लान अप्रूव करवाए। तो सर, अब जैसे पंचायत वाइज जो है स्वच्छ भारत अभियान का भी एक मिशन चला है और हर एक जहाँ जहाँ गांव-गांव में लोगों को ये भी अवेयर करना है कि जो है अपना कचरा कहीं एक जगह स्टक रखें। तो उस पे आपने गांव-गांव में विजिट किया, क्या आपको कहीं लगा कि ऐसी कहीं पे कोई
जो है जो बनाई गई गवर्नमेंट के पास से वो यूटिलाइज हो रही है? ऐसा तो मुझे नजर नहीं आया कहीं भी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पिट्स वगैरह बनाए गए हो जहाँ डंपिंग जगह रखी हो, ऐसी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए। इनको भी कहेंगे जो यहाँ के सेक्रेटरी पंचायत है और सरपंच है कि वो जगह आइडेंटिफाई करें, तो एक ही जगह रख के तो उसको फिर डिस्पोज ऑफ करें उसी तरीके से, तो जगह जगह गंद ना। सर डिपार्टमेंट्स कितने जो हैं बैक टू विलेज 3 में एक्टिव हैं? दूसरे जो जिनकी ड्यूटीज़ हैं वो कौन कौन से डिपार्टमेंट जो हैं वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे? डिपार्टमेंट्स तो तकरीबन सारे प्रेजेंट थे। हाँ, जिनको जिनको कहा गया था यहाँ आने के लिए और जो जो लिंक्ड है गांव के साथ वो सारे। एक सर अभी मैंने जो है ये वार्ड इसी पंचायत की बात करें तो बाकी जो मेंबर्स हैं वार्ड मेंबर्स उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी जो है अपनी बाइट हमें दी है। यहाँ पे जो ये पंचायत घर है इसमें जो है टॉयलेट की जो सुविधा है उसको मैं देख रहा हूँ बिल्कुल कंडीशन जो है उसकी बहुत ही खराब है। अगर इस पंचायत घर में ऐसी कंडीशन होगी, आपने भी विजिट किया होगा, आप इस समय मौके के अफसर हैं, तो क्या आपको लगता है कि क्या डेवलपमेंट हो पाएगी? ऐसे और भी कई सारे पंचायत होंगी जहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं, तो क्या लगता है आपको? मैं तो पहले जो मेरे साथ यहाँ सेक्रेटरी पंचायत है मैं उनको कहूंगा कि ये बिल्डिंग हैंडओवर कैसे हुई, अनफिनिश्ड है, इसको शीशे नहीं लगे हैं, पानी कनेक्शन नहीं है, बिजली कनेक्शन नहीं है, बाथरूम की फिटिंग अच्छी तरह से नहीं है। तो सर जो है अब जेंट्स का तो चलो कहीं एडजस्टमेंट हो पाएगी, लेकिन जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा अगर ग्रामीण यहाँ पे आना है कोई ग्राम सभा करनी तो उसके लिए उनको प्रॉब्लम्स कहाँ, आप क्या लगता है प्रॉब्लम्स? बिल्कुल बिल्कुल बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम है, वो नॉन फंक्शनल हो गया है पानी की वजह से। तो मैंने इनको कल भी कहा था कि, और उन्होंने माना है कि इसको मैं जल्दी से ठीक करवा दूँ। सर गोल्डन कार्ड्स आपने कितने पंचायतों में बांटे? गोल्डन कार्ड्स तो हमने नहीं बांटे हैं, मैंने तो कोई नहीं बांटा क्योंकि वो लेके भी नहीं आए थे इधर, लेकिन उसका भी इशू है थोड़ा। तो पहले बोलते थे कि इसकी रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ 30 रुपए है, तो यहाँ जो आशा वर्कर्स आई थी तो किसी खिदमत सेंटर से उन्होंने वो लाए तो वो 100 रुपया मांग रहे थे। तो मैंने बीएमओ साहब से भी बात की, वो कहते हैं ऐसी कोई फीस नहीं है, वे रजिस्ट्रेशन फीस थी 30 रुपए उनकी, तो बाकी कोई फीस नहीं देंगे। तो कार्ड वो उन्हीं के पास है, आशा वर्कर्स कितने हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए। वो आई थी कहते हैं 8-10 हमने बांटे। ओवरऑल सर लोगों ने जो बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, क्या लगता है कि लोग अवेयर हो रहे हैं गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में और उसका फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे भी हाँ, मैंने देखे काफी सारे लोग जो है अपनी डिमांडें रख रहे थे। बिल्कुल लोग आए यहाँ, वार्ड्स में भी गए थे हम, वार्ड्स में भी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम सुनाई सारी, मेंबर साथ थे, 15-20 लोग वहाँ इकट्ठे अपनी प्रॉब्लम सुना रहे थे, उनको सारा फिर हमने प्लान में प्रोजेक्ट किया है नेक्स्ट। कहीं न कहीं जो है गवर्नमेंट की अच्छी स्कीम है कि जो है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बैक टू विलेज का मतलब कि वो पीछे अपने जो है लोगों के पास जाएंगे, क्या उनको परेशानी है क्या नहीं। परेशानियाँ उसी लिए तो है, कौन कौन सी परेशानियाँ इस विजिटिंग अफसर को इसलिए भेजा है और इनका फील्ड स्टाफ भी साथ था, तो कोशिश की कि ये रिजॉल्व करें और इंस्ट्रक्शन भी दिए इनको कि जो जो मेजर प्रॉब्लम्स है इनकी वो प्रायोरिटी पे उनको। अब आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा क्या कुछ आप जो है जनता को मैसेज देना चाहेंगे? ज़्यादातर जो है अब आपको मैं बताना चाहूँगा हिली एरिया होने के कारण काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो लोगों को अपनी तरफ से आप क्या, आप लोकल भी हैं और उसमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज बस ये इस देश को, गांव को, अपने घर को जैसे समझते हो, पहले घर है, फिर गांव है, फिर देश है, तो ये आपका ही देश है। यहाँ जो भी अच्छा करके जाओगे तो आपकी जनरेशन के लिए अच्छा होगा, आगे बच्चों के लिए। तो हमने तो अपने टाइम में क्या देखा, वहां तो उस वक्त तो कुछ नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से इतने पैसे आ रहे हैं, इतना पैसा खर्चा हो रहा है गाँव में, तो इसका सही तरीके से फायदा उठाए। जिसके लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट इतना पैसा दे रही है, और काम की क्वालिटी, मैंने कहा काम की क्वालिटी यहाँ बहुत घटिया है, काम की क्वालिटी बढ़ाओ थोड़ी सी, और पैसा थोड़ा सा अच्छी तरह से लगना चाहिए। जो काम करवाता भी है, कोई मेंबर है या कोई जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, तो वो अच्छी तरह से काम कराएं ताकि देखने वाले को भी लगे कि यहाँ काम हुआ है। तो ये नहीं कि आज काम किया तो 15 दिन के बाद काम दिखाई नहीं देगा जमीन के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये मैं इंस्ट्रक्शन दे के गया हूँ यहाँ। इसमें लोगों की एक और बात भी है कि जो कच्चे काम आते हैं वो गर्मियों के समय आते हैं और जो पक्के काम है जैसे कोई कंक्रीट का काम है, कोई सीमेंटेड रास्ता बनाना है या कुछ, वो सर्दियों में आते हैं। उससे क्या होता है कि मॉइस्चर की वजह से जो है वो निकल जाता है विद इन 10 to 20 डेज, तो उसमें भी थोड़ा सा अगर ध्यान दे डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो उनके पास टेक्निकल आदमी है, इंजीनियर्स होते हैं, तो उनको पता है सारा कौन सा काम कब होना चाहिए। तो फिर भी
उनको हम इंस्ट्रक्शन देंगे, कहेंगे आगे कि खास करके इस कोल्ड रीजन में सीमेंट का काम जो है वो नवंबर के बाद नहीं होना चाहिए। उससे पहले पहले हो तो यहाँ फिर पानी जम जाता है, कोहरा लगता है, जिससे वो सीमेंट उखड़ जाता है। सर अभी ये कोविड-19 पे आप जनता को क्या कहेंगे, जो यह मास्क, सैनिटाइजर या कैसे अपने जो आपको बचाना है, इस पे क्या मैसेज? वो यहाँ हम कल परसों से भी बता रहे हैं कि फेस मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो और 6 फीट का डिस्टेंस लेके रहो। तो क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, मैं भी शायद इससे निकला हूँ। मेरा पहले 15-20 दिन पहले मेरी भी बुरी हालत हुई थी। तो ये नहीं समझना कि कुछ नहीं, मुझे नहीं हो रहा कुछ नहीं। चाहे इसमें फर्टिलिटी रेट मरते बहुत कम लोग हैं, 100 में से 2 लोग ही मरते हैं, लेकिन जिसको ये बीमारी चिपक जाती है ना अच्छी तरह से, उसकी बुरी हालत हो जाती है। कुछ लोग इसको लाइटली लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ से होके बाहर निकला हूँ और मेरा कम से कम 6-7 किलो वेट 15-20 दिन घर में रहा, 20 दिन कोशिश करें फेस मास्क पहने। मैं भी शायद पहले नहीं समझा था, लेकिन जब अपने पे गुजरी तो उससे बाकियों को भी कहूँगा कि ये इतनी मतलब बहुत खतरनाक बीमारी है। तो और इसका कुछ नहीं है, आपने फेस मास्क पहना है, हाथ धोने बार बार, सैनिटाइजर यूज करो और थोड़ी दूरी लेके रहो, तो कुछ नहीं है। शुक्रिया सर जी के टाइम से आपने कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ